नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 101% इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ध्यान से देखिए, सपोज बैंक रिसीव्स डिपॉजिट ऑफ ₹1000। बैंक के पास 1000 रुपए का डिपॉजिट आया। ध्यान से समझना एक एक चीज। आपको पता है बैंक्स के पास जो भी पैसा आता है, बैंक को उसमें से मेंटेन करना होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जिसको हम कंबाइंडली बोलते हैं LRR, दैट इज द लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, सो अज्यूम कि जो हमारी लीगल रिजर्व रेशियो है वो 20% है। मैंने अज्यूम किया कि हमारी लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो कितनी है, 20%। ध्यान से देखिए, अब होगा क्या, आराम से एक एक चीज समझनी है आपको। डिपॉजिट्स, लोन्स, LRR। बैंक के पास 1000 रुपए है। अब बैंक के पास जब 1000 रुपए आए तो बैंक उस 1000 रुपए में से 20% LRR रखेगा, मतलब 200 रुपए LRR रखेगा, हाँ या ना। और अगर बैंक 1000 रुपए में से LRR 200 रुपए रखता है तो बैंक के पास 800 रुपए अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द लोन्स। बैंक के पास 800 रुपए अवेलेबल होंगे जो बैंक लोन की फॉर्म में पब्लिक को दे सकता है। ध्यान से देखिए, एज्यूम बैंक रिसीव्ड न्यू डिपॉजिट्स of ₹1000 and the LRR is 20%. Now the bank will keep ₹200 as cash reserves and the rest of the amount is available for providing loans to the public, that is ₹800। बाकी 800 रुपए का अमाउंट अवेलेबल होगा पब्लिक को लोन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सपोज बोरोवर्स टेक द लोन ऑफ ₹800। बोरोवर्स ने 800 रुपए का लोन ले लिया। अब ये जो लोन लिया जाता है, कोई भी आप लोन लेते हो ऑब्वियसली उसे सेव करने के लिए तो नहीं लेता कोई भी, कि लोन लिया और तिजोरी में जाके रख लिया। लोन लिया जाता है या तो किसी कंजम्पशन के लिए, जैसे आपने कार लोन लिया, या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपको घर खरीदना है। सपोज बोरोवर्स टेक द लोन ऑफ ₹800 ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। 800 रुपए का लोन ले लिया या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या किसके लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब ध्यान से देखिए, अब अगर ये 800 रुपए का लोन लिया है उसने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो ऑब्वियसली बोरोवर जो उस 800 रुपए को लोन लेने के बाद कहीं ना कहीं खर्च करेगा। सो सेलर्स ऑफ गुड्स टू बोरोवर will receive ₹800 from him। जो भी सेलर होंगे गुड्स के, कौन से गुड्स के, बोरोवर्स। भाई 800 रुपए का लोन लिया बोरोवर ने, आराम से समझो, बोरोवर ने 800 का लोन लिया, मैंने 800 का लोन लिया। अब मैं क्या उसे अपनी जेब में लेके घूमूंगा? ऑब्वियसली नहीं, मैं उससे लोन के पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करूंगा। तो सपोज मैंने 800 रुपए खर्च कर दिए और मैंने खर्च किए, आपको दे दिया 800 रुपए, आपसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले ली।
तो अब आपके पास 800 रुपए आ चुके हैं. द सेलर्स ऑफ सच गुड्स टू बोरोवर विल रिसीव द रुपीज 800 फ्रॉम हिम. अब जब 800 रुपए आपके पास आ चुके हैं तो आप उस 800 रुपए को कहां जमा करवाओगे? बैंक में जमा करवाओगे. नाउ द सेलर्स ऑफ गुड्स will deposit the same into bank and the bank received new deposits of rupees 800. बैंक के पास नए डिपॉजिट्स आ गए. कितने रुपए के? 800 रुपए के. अब आपके मन में आता है सर जरूरी थोड़ी ना कि सेलर जो है वो उसी बैंक में जमा करवाएगा, और सेकंड चीज हो सकता है वो अपने पास कैश में ही रख ले, वो बैंक में जमा ना करवाए. आपके दिमाग में दो डाउट आते हैं कि मैंने 800 का लोन लिया, मैंने उस पैसे को खर्च किया जो गुड्स मुझे चाहिए थे, और वो 800 रुपए आपके पास आ गए. अब मैंने ये बोला कि आपने वो 800 रुपए बैंक में जमा करवाए, तो आपके मन में डाउट आता है कि सर नहीं करवाए या सेम बैंक में करवाए, ये थोड़ा ना जरूरी है. तो मैं आपको ये बता दूं, मैं दो एजम्पशंस लेके चल रहा हूं. एज्यूमिंग single bank in the economy, assuming single bank in the economy, और दूसरी assumption मेरी ये है नो कैश ट्रांजैक्शन, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती. ये दो assumptions हैं जिसके बेसिस पर ये मेरा मनी मल्टीप्लायर काम कर रहा है. समझ में आई बात? सो द now the sellers of goods will deposit the same into banks and the bank receive the new deposits of rupees 800. बैंक के पास वो 800 रुपए दोबारा आ गए. समझ में आई बात? अब होगा क्या? इस 800 रुपए में से अगेन बैंक 20% LRR रखेगा 160, और बाकी 640 का क्या बांट देगा? लोन. बैंक्स विल अगेन कीप 20% as reserves and rest of the amount will be जगह नहीं है ना, यहां लिख देता हूं, will be distributed as loans to the पब्लिक. बाकी जो अमाउंट है वो लोन की तरह पब्लिक को बढ़ जाएगा. ठीक है जी. तो अब फिर ये 640 बैंक में आएंगे और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा. अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा वही मुझे आपको बताना है. ध्यान से देखिए. बैंक विल अगेन कीप 20% रिजर्व एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन टू द पब्लिक. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू till total deposits become कितना? ध्यान से देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR. तो आपने यहाँ 20% लिया है, परसेंटेज आप हटाएंगे तो इंटू 100, ये कितना आ गया आपका? 5 टाइम्स. तो जब तक ये इसका 5 टाइम्स ना हो जाए, मतलब 1000 का 5 टाइम्स, दैट इज 5000. Continue till total deposits become equal to 5000. जब तक टोटल डिपॉजिट जो है वो किसके इक्वल ना हो जाए? 5000 के इक्वल ना हो जाए, जिसमें 20% आपका ये LRR आ रहा होगा और 4000 इसके क्या बच चुके होंगे? लोन. सो बेसिकली दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर की अगर आप मेरे से डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि मनी मल्टीप्लायर की सर एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी क्या, तो मैं आपको बोलूंगा टोटल डिपॉजिट्स आर मेनी टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स एंड द मल्टीपल by which
it gets increased is money multiplier। जिस मल्टीप्लायर से वो इंक्रीज हो जाते हैं, जितने वो मल्टीपल हो जाते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर। टोटल डिपॉजिट्स आर मेनी टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। यहाँ 1000 था, टोटल डिपॉजिट्स आपके कितने हो गए सर? टोटल डिपॉजिट्स हमारे हो गए, द टोटल डिपॉजिट्स आर हाउ मच? 5000। total deposits are many times of initial deposit and the multiple by which it gets increased is money multiplier, or you can say it's a deposit multiplier. So basically you are getting the entire concept of money multiplier कि अगर आप बैंक में कुछ पैसा जमा करवाते हैं तो वो इकोनॉमी में बहुत लंबे समय तक रूट होता है और उससे बहुत लोगों का फायदा होता है, एक पूरी चेन बनती है, एंड वो जो चेन जितनी लंबी बनती है वही बन जाता है आपका क्या? मनी मल्टीप्लायर, और यू कैन से डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ठीक है जी, ये फटाफट आप सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे क्वेश्चन आने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको भी एक बार में समझ नहीं आया, थोड़ा कम समझ में आया है, तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए इस टॉपिक को। इतना डिफिकल्ट वैसे ये नहीं है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। फटाफट इसे एक बार देखिए, नोट करिए फास्ट।